कुछ व्यक्तियों ने राहुल गांधी के सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण और कृषक समुदाय के लिए वास्तविक चिंता की प्रशंसा की। उनके भावनात्मक संबंध को उनकी प्रामाणिकता के संकेत के रूप में देखा। उन्होंने व्यक्तिगत अनुभवों को सुनने की उनकी इच्छा की सराहना की, जिसने उन्हें भरोसेमंद बना दिया और किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों की गहरी समझ का संकेत दिया। दूसरी ओर, संशयवादियों ने तर्क दिया कि ठोस योजनाओं और स्पष्ट समाधानों के बिना उनका भाषण केवल एक अलंकारिक प्रदर्शन था जिसमें सार की कमी थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या उनकी भावनात्मक अपील किसानों की चिंताओं को दूर करने की वास्तविक प्रतिबद्धता के बजाय समर्थन हासिल करने की एक राजनीतिक रणनीति थी। कुल मिलाकर राहुल गांधी की संचार शैली एक दोधारी तलवार प्रतीत होती है, जो जनता से प्रशंसा और संदेह दोनों प्राप्त करती है। एक उदाहरण जो राहुल गांधी की संचार शैली को प्रदर्शित करता है वो एक राजनीतिक रैली है जहां उन्होंने किसानों की चिंताओं को संबोधित करते हुए एक भावपूर्ण भाषण दिया। दर्शकों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने की उनकी क्षमता स्पष्ट थी क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत कहानियां और उपाख्यान साझा किए थे। हालांकि उनके भाषण में उल्लिखित स्पष्ट समाधानों और ठोस योजनाओं की कमी के कारण कुछ लोग इस मुद्दे को संबोधित करने में उनकी प्रभावशीलता के बारे में अनिश्चित महसूस कर रहे थे। यह उदाहरण दर्शाता है कि कैसे राहुल गांधी की संचार शैली जनता के बीच प्रशंसा और संदेह दोनों पैदा कर सकती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की नेतृत्व शैली का विश्लेषण उनके संचार कौशल, निर्णय लेने की क्षमता और सार्वजनिक धारणा की जांच करके किया जा सकता है। राहुल गांधी को अपनी नेतृत्व शैली के लिए प्रशंसा और आलोचना दोनों का सामना करना पड़ा है। एक पहलू जो सामने आता है वह है उनका संचार कौशल, जिसकी बारीकी से जांच की गई है। जबकि कुछ लोग तर्क देते हैं कि उनके पास उत्कृष्ट वक्तृत्व कौशल है और जनता से जुड़ने की क्षमता है, दूसरों का मानना है कि उनके भाषणों में अक्सर स्पष्टता की कमी होती है और वे आम जनता के साथ जुड़ने में विफल रहते हैं। जहां कुछ लोगों ने किसानों की भावनाओं से जुड़ने और उनकी चिंताओं को सीधे संबोधित करने की उनकी क्षमता की प्रशंसा की, वहीं अन्य ने उनके संबोधन में उल्लिखित विशिष्ट समाधानों की कमी की आलोचना की। उनका मानना था कि किसानों के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता के लिए केवल शब्दों और भावनात्मक अपीलों से कहीं अधिक की आवश्यकता होगी। जनमत में यह विभाजन राहुल गांधी की संचार शैली की जटिलता और व्यापक समर्थन हासिल करने में उनके सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है। जहां कुछ लोगों ने किसानों के सामने आने वाले मुद्दों को सीधे संबोधित करने के उनके प्रयासों की सराहना की, वहीं अन्य ने उनके दृष्टिकोण की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया। उन्होंने माना कि वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए केवल कठिनाइयों को स्वीकार करना ही पर्याप्त नहीं है। विचारों में यह अंतर राहुल गांधी को जनता के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने और अपनी पहल के लिए व्यापक समर्थन जुटाने में आने वाली कठिनाई को रेखांकित करता है। आम जनता के दिल और दिमाग पर सही मायने में कब्जा करने के लिए राहुल गांधी को अपने शब्दों को ठोस कार्यों में बदलना होगा जो सीधे कृषक समुदाय की चिंताओं और चुनौतियों का समाधान करें। उनके सामने आने वाली प्राथमिक बाधाओं में से एक उनकी बयानबाजी और इन मुद्दों के समाधान के लिए उनके द्वारा उठाए गए ठोस कदमों के बीच अंतर को पाटना है। हालांकि वह किसानों के सामने आने वाली कठिनाइयों को समझने और उनके प्रति सहानुभूति रखने में सक्षम हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है कि वह केवल स्वीकारोक्ति से आगे बढ़े और व्यावहारिक समाधान विकसित करे जो वास्तव में उनके जीवन में बदलाव ला सके। केवल सहानुभूति व्यक्त करना जनता का दिल जीतने और अपनी पहल के लिए व्यापक समर्थन हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए राहुल गांधी के लिए ऐसी नीतियां और कार्यक्रम बनाना और लागू करना अत्यंत महत्वपूर्ण है जो विशेष रूप से कृषक समुदाय की चिंताओं और जरूरतों को लक्षित करते हैं। अपने शब्दों को मूर्त कार्यों में तब्दील करके
वह प्रभावी ढंग से जनता से जुड़ सकते हैं और उनके जीवन पर सार्थक प्रभाव डाल सकते हैं। इसमें किसानों के लिए ऋण और बीमा तक पहुंच की सुविधा, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना और कृषि बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी में निवेश जैसी पहल शामिल हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त राहुल गांधी किसानों के लिए अपने आय स्रोतों में विविधता लाने और खाद्य प्रसंस्करण और कृषि पर्यटन जैसी मूल्यवर्धित गतिविधियों में संलग्न होने के अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। एक व्यापक और समावेशी कृषि नीति की दिशा में सक्रिय रूप से काम करके राहुल गांधी किसानों के कल्याण के प्रति अपने अटूट समर्पण को प्रदर्शित कर सकते हैं और बदले में उनका विश्वास और समर्थन अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी के लिए किसानों की ऋण और बीमा तक पहुंच बढ़ाने को उच्च प्राथमिकता देना अनिवार्य है। इसके अलावा उन्हें एक न्यायसंगत मूल्य निर्धारण तंत्र की स्थापना की पुरजोर वकालत करनी चाहिए जो किसानों को बाजार के अप्रत्याशित उतार चढ़ाव से बचाए। इसमें सरकार समर्थित कार्यक्रमों और पहलों का कार्यान्वयन शामिल हो सकता है, जिसका उद्देश्य ये गारंटी देना है कि किसानों को उनकी कृषि उपज से उत्पन्न मुनाफे का एक उचित हिस्सा मिले। इसके अलावा गांधी सक्रिय रूप से जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाने को बढ़ावा देकर और किसानों को टिकाऊ तरीकों को अपनाने के लिए आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करके हानिकारक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर सकते हैं। इन महत्वपूर्ण चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करके राहुल गांधी कृषि क्षेत्र के समग्र विकास और स्थिरता में सक्रिय रूप से योगदान दे सकते हैं, जिससे न केवल किसानों को बल्कि पूरे देश को लाभ होगा। इस विषय में अभी इतना ही, अगली बार मिलेंगे नई चर्चा के लिए। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।